अस्सलाम वालेकुम। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 2 में आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे टेक्निकल रिव्यूज़। टेक्निकल रिव्यू होता क्या है? टेक्निकल रिव्यू इज़ अ स्टैटिक वाइट बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक which is conducted to spot the defects early in the life cycle that cannot be detected by black box testing techniques. टेक्निकल रिव्यू एक ऐसी टेस्टिंग टेक्निक है जो कि आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लाइफ साइकिल में डिफेक्ट्स को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। सॉफ्टवेयर और ये जो टेक्निक है लाइफ साइकिल के स्टार्ट होने से कि अर्ली स्टेजेस पर ही हम स्टार्ट कर देते हैं ताकि जो ओवरऑल हमें कोई डिफेक्ट अगर नहीं भी अगर मिलता तो वो हमें साथ साथ मिलता रहे। A software technical review is a form of peer review in which a team of qualified personnel examines the suitability of the software product for its intended use and identifies discrepancies from specifications and standards. अगर हम जनरली बात करें एक स्पेसिफिकली बात करें एक सॉफ्टवेयर टेक्निकल रिव्यू की तो वो हम यूँ कह सकते हैं कि इसमें एक ऐसी क्वालिफाइड टेक्निक टीम होती है कुछ लोगों की जो कि ये एग्जामिन करती है कि जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट आप बना रहे हैं वो जो प्रोडक्ट है वो आपकी किस हर लिहाज से सूटेबल है आपके लिए या यूज़र के लिए और उसकी स्पेसिफिकेशन स्टैंडर्ड्स को वो पूरा कर रही है या नहीं। Technical reviews may also provide recommendations of alternatives and examination of various alternatives. टेक्निकल रिव्यू हमें ये भी रिकमेंडेशन दे सकती है कि जो काम आपने किया है उसके अल्टरनेटिव कुछ अगर बेस्ट सोल्यूशन है या बेस्ट पॉसिबल वे है उसके अल्टरनेट तो वो भी आपको रिकमेंड टेक्निकल रिव्यू कर सकती है। सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट नॉर्मली रेफर्स टू सम काइंड ऑफ टेक्निकल डॉक्यूमेंट। दिस माइट बी अ सॉफ्टवेयर डिजाइन डॉक्यूमेंट और प्रोडक्ट प्रोग्राम सोर्स कोड बट use cases, business process definitions, test case specifications, and a variety of other technical documentations may also be subject to technical review. टेक्निकल रिव्यू में जब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की तो हम कह सकते हैं कि ये एक टेक्निकल डॉक्यूमेंट होता है जो कि हमें या तो सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन बता रहा होता है या हमें प्रोग्राम का सोर्स कोड दे रहा होता है। इसके अलावा यूज़ केसेस भी हो सकते हैं, कोई बिजनेस प्रोसेस का डेफिनेशन या डिज़ाइन हो सकता है, कोई टेस्ट केस स्पेसिफिकेशन हो सकती हैं। ये सब भी टेक्निकल रिव्यू में एज अ डॉक्यूमेंट आती हैं। टेक्निकल रिव्यू डिफर्स फ्रॉम सॉफ्टवेयर वॉक थ्रूज इन स्पेसिफिक फोकस ऑन द टेक्निकल क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट रिव्यूड। वॉक थ्रू की निस्बत सॉफ्टवेयर टेक्निकल रिव्यू इस तरह डिफरेंट है कि टेक्निकल रिव्यू में हम टेक्निकल क्वालिटी देखते हैं प्रोडक्ट की। एक्चुअली प्रोडक्ट की क्वालिटी को हम रिव्यू कर रहे होते हैं कि प्रोडक्ट हमारा क्वालिटी वाइज सही है या नहीं। It differs from software inspection in its ability to suggest direct alterations to the product reviewed and its lack of a direct focus on training and process improvement. सॉफ्टवेयर इंस्पेक्शन की साथ की निस्बत ये किस तरह से डिफरेंट है? इस तरह से कि ये हमें डायरेक्ट अल्टरेशंस सजेस्ट कर सकता है जिस प्रोडक्ट को भी हम रिव्यू कर रहे हैं उसके बारे में। The term formal technical review is sometimes used to mean a software inspection. A technical review may also refer to an acquisition life cycle event or design review. हम स्टैटिक टेस्टिंग में जो भी टेक्निक्स लगाते हैं उनमें से एक टेक्निकल रिव्यू भी हो सकती है। फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू क्या होता है? अ फॉर्मल एफटीआर फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू इज अ सॉफ्टवेयर क्वालिटी कंट्रोल एक्टिविटी परफॉर्म्ड बाय सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एंड अदर्स। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को कंट्रोल करते हैं। और कौन कंट्रोल करता है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स या जो भी डेवलपर्स हैं। द ऑब्जेक्टिव्स आर टू अनकवर एरर्स इन फंक्शन लॉजिक और इम्प्लीमेंटेशन फॉर एनी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर। फंक्शन में, लॉजिक में या इम्प्लीमेंटेशन में किसी भी किस्म का एरर अगर होता है तो उसको अनकवर कर लिया जाए। ये एफ का ऑब्जेक्टिव है। टू वेरीफाई दैट द सॉफ्टवेयर अंडर रिव्यू मीट्स इट्स रिक्वायरमेंट्स। फिर हम ये भी वेरीफाई करते हैं इसमें कि जो सॉफ्टवेयर आपने बनाया है वो रिक्वायरमेंट्स पर पूरा उतर रहा है या नहीं। टू इंश्योर दैट द सॉफ्टवेयर हैज़ बीन रिप्रेजेंटेड अकॉर्डिंग टू द प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड्स। ये भी हम इंश्योर करते हैं इस टेक्निक के ज़रिए, इस रिव्यू के ज़रिए कि सॉफ्टवेयर जो हमने बनाया है वो प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ही बनाया या नहीं। हर सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, जिस तरह IEEE हमें कुछ स्टैंडर्ड्स देता है तो वो प्री डिफाइंड होते हैं। उन स्टैंडर्ड्स को मीट करना ज़रूरी होता है। टू अचीव सॉफ्टवेयर दैट इज़ डेवलप्ड इन अ यूनिफॉर्म मैनर एंड टू मेक प्रोजेक्ट्स मोर मैनेजेबल।
Review meeting in FTR. The review meeting in a FTR should abide to the following constraints. Review meeting members should be between 3 and 5. जो मेंबर्स रिव्यू का काम कर रहे हैं, ये टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 होने चाहिए. Every person should prepare for the meeting and should not require more than 2 hours of work for each person. And the other constraint is the duration of the review meeting should be less than 2 hours. The focus of FTR is on a work product that is requirement specification, a detailed component design, a source code listing for a component. FTR का फोकस हमारे वर्क प्रोडक्ट पर होता है, जिसका मतलब ये है कि हम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन और डिटेल्ड कंपोनेंट डिज़ाइन और सोर्स कोड लिस्टिंग, ये सब हम कंपोनेंट्स की करते हैं इसमें. द इंडिविजुअल हु हैज़ डेवलप्ड द वर्क प्रोडक्ट दैट इज़ द प्रोड्यूसर इन्फॉर्म्स द प्रोजेक्ट लीडर दैट द वर्क प्रोडक्ट is complete and that a review is required. जिस पर्सन ने या जिस इंडिविजुअल ने वर्क प्रोडक्ट को डेवलप किया है, यानी कि द प्रोड्यूसर इन्फॉर्म्स द वर्क प्रोजेक्ट लीडर दैट द वर्क प्रोडक्ट इज़ कंप्लीट एंड दैट अ रिव्यू इज़ रिक्वायर्ड. प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद ये प्रोजेक्ट लीडर को बताया जाता है कि प्रोडक्ट जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, आप ज़रूरत है किसकी, रिव्यू की. द प्रोजेक्ट लीडर कॉन्टैक्ट्स अ रिव्यू लीडर. प्रोजेक्ट लीडर उसके बाद रिव्यू लीडर को कॉन्टैक्ट करता है, यानी जो रिव्यू टीम है उसके लीडर को. हु इवैल्यूएट्स द प्रोडक्ट फॉर रेडीनेस, जनरेट्स कॉपी ऑफ प्रोडक्ट मटेरियल एंड डिस्ट्रीब्यूट्स देम टू 2 or 3 रिव्यू मेंबर्स फॉर एडवांस प्रेपरेशन. और वो लीडर फिर आगे क्या करता है, उसकी एक कॉपी क्रिएट करता है, उसे डिस्ट्रीब्यूट करता है अपने तमाम रिव्यू मेंबर्स के बीच में, और रिव्यू करने की जो प्रेपरेशन है इस टेक्निक की वो शुरू हो जाती है. Each reviewer is expected to spend between 1 and 2 hours reviewing the product, making notes. हर रिव्यूवर या हर मेंबर से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो 1 से लेकर 2 घंटे लगाए उस प्रोडक्ट को रिव्यू करने पर, और रिव्यू के दौरान वो नोट्स बनाता रहे, यानी डॉक्यूमेंट क्रिएट करता रहे, ताकि ये क्लियर हो जाए बाद में कि उसने रिव्यू एक्चुअली क्या किया. द रिव्यू लीडर आल्सो रिव्यूज द प्रोडक्ट. उसके बाद जो रिव्यू लीडर है वो भी प्रोडक्ट को रिव्यू करते हैं एंड एस्टेब्लिश एन एजेंडा फॉर द रिव्यू मीटिंग. और फिर उसके लिए जो एजेंडा जो है वो एक क्रिएट करता है. द रिव्यू मीटिंग इज अटेंडेड बाय द रिव्यू लीडर, ऑल रिव्यूअर्स एंड द प्रोड्यूसर. वो मीटिंग जो है ऑब्वियसली लीडर और उसके जितने भी मेंबर्स हैं उसके अंडर काम कर रहे हैं, जो प्रोड्यूसर भी है उस प्रोडक्ट का, वो सब जो है इस मीटिंग को अटेंड करते हैं. वन ऑफ द रिव्यूअर एक्ट एज द रिकॉर्डर हु नोट्स डाउन ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस इन द मीटिंग. फिर एक रिव्यूअर या एक मेंबर जो है क्या करता है, रिकॉर्डर का काम करता है, जो कि मीटिंग में डिस्कस हुए तमाम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करता है. द मीटिंग एफटीआर इज स्टार्टेड बाय इंट्रोड्यूसिंग द एजेंडा ऑफ मीटिंग. मीटिंग का पर्पस पहले बताया जाता है मीटिंग में, एंड देन द प्रोड्यूसर इंट्रोड्यूसेस हिज प्रोडक्ट. फिर प्रोड्यूसर अपनी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाता है कि ये प्रोडक्ट है जिसके लिए मीटिंग रखी गई है. देन द प्रोडक्ट प्रोड्यूसर वॉक थ्रू द प्रोडक्ट. फिर प्रोड्यूसर जो है वो अपनी प्रोडक्ट को वॉक थ्रू करता है, यानी वो प्रोडक्ट को एक्सप्लेन कर रहा है. द रिव्यूअर्स रेज इश्यूज विच दे हैव प्रिपेयर्ड इन एडवांस. और फिर रिव्यूअर्स जो हैं वो उस प्रोडक्ट को में अकर होने वाले इश्यूज के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि वो पहले से प्रिपेयर कर चुके हैं. इफ़ एरर्स आर फाउंड द रिकॉर्डर नोट्स डाउन. अगर एरर्स कोई आ जाते हैं तो रिकॉर्डर जो है वो साथ साथ एरर्स को भी नोट डाउन करता है. उसके बाद रिव्यू रिपोर्टिंग एंड रिकॉर्ड कीपिंग. ड्यूरिंग द एफटीआर रिव्यूअर और रिकॉर्डर रिकॉर्ड्स ऑल इश्यूज दैट हैव बीन रेज्ड. तो जिस तरह हमने पीछे डिस्कस किया कि तमाम इश्यूज जो है वो डिस्कस होते हैं और रिकॉर्ड हो जाते हैं. जनरली 3 तरह के जो है एक समरी है छोटी सी 3 क्वेश्चंस पे बेस्ड रिपोर्ट के लिए. व्हाट वाज रिव्यूड, कि रिव्यू क्या किया गया, किसने रिव्यू किया, एंड व्हाट आर द फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन, और उसने रिव्यू करके क्या फाइंड किया और कंक्लूड क्या किया. ये चीज़ें 3 चीज़ें जो है एक रिपोर्ट में डिस्कस की जाती हैं, जिसको हम कहते हैं रिव्यू रिपोर्ट. रिव्यू समरी रिपोर्ट इज़ अ सिंगल पेज फॉर्म विद पॉसिबल अटैचमेंट्स. सिंगल पेज की एक समरी होती है रिपोर्ट जो है, उसमें साथ जितनी भी अटैचमेंट्स ज़रूरी होती हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह वो लगता है साथ. द रिव्यू इश्यूज लिस्ट सर्व्स 2 पर्पसेस. जो रिव्यूज़ की लिस्ट होती है, इशू की लिस्ट होती है, इश्यूज लिस्ट, जो रिव्यू के अंदर हमें इश्यूज आए उनकी लिस्ट बनाने के 2 मकसद होते हैं. टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम एरियाज इन द प्रोडक्ट एंड टू सर्व एज एन एक्शन आइटम चेकलिस्ट दैट गाइड्स द प्रोड्यूसर एज करेक्शंस आर मेड. पहले तो ये कि प्रॉब्लम है क्या और कहाँ पे है, और फिर उस प्रॉब्लम को ठीक कैसे करना है. ये 2 चीज़ें उस इश्यूज में डिस्कस होती हैं. रिव्यू गाइडलाइंस.
रिव्यू द प्रोडक्ट नॉट द प्रोड्यूसर। प्रोडक्ट को रिव्यू करना है, प्रोडक्ट बनाने वाले को रिव्यू नहीं करना। एक एजेंडा जो है क्रिएट कर लिया जाए रिव्यू करने के लिए और उसे फिर मेंटेन भी रखा जाए थ्रू आउट द वर्किंग। एक लिमिट डिबेट जो है होनी चाहिए कि एक लिमिट तक वो रिव्यू होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। एक टाइम लिमिट होनी चाहिए, हर तरह की लिमिट होनी चाहिए। प्रॉब्लम एरियाज़ को डिस्कस जो है करना चाहिए, उन्हें फोकस करना चाहिए। बट डोंट अटेम्प्ट टू सॉल्व एवरी प्रॉब्लम नोटेड। हर नोट की हुई प्रॉब्लम को सॉल्व करना भी ज़रूरी नहीं होता। हर प्रॉब्लम का अपना एक जो है क्या उसको कहते हैं स्कोप होता है कि कितने लेवल तक जो है वो ठीक होने वाली है या मौजूद रहनी चाहिए उसमें या नहीं रहनी चाहिए। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखा जाता है। टेक रिटर्न नोट्स, लिमिट द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स एंड इंसिस्ट अपॉन एडवांस प्रिपरेशन, develop a checklist for each product that is likely to be reviewed, allocate resources and schedule time for FTRs, and conduct meaningful training for all reviewers. Review your early reviews. कुछ objectives और participants इसके The purpose of a technical review is to arrive at a technically superior version of the work product reviewed. जो भी प्रोडक्ट आपने रिव्यू किया, टेक्निकल रिव्यू का मकसद ये है कि उस रिव्यू की हुई प्रोडक्ट को एक सुपीरियर लेवल तक, टेक्निकली एक सुपीरियर लेवल तक पहुंचा देना, यानी एक प्रोडक्ट को हर लिहाज से बेस्ट बना देना, उसके गोल्स जो है वो अचीव कर लेना। वेदर चाहे इसके लिए आपको जो है डिफेक्ट्स को करेक्ट करना पड़े, या कोई रिकमेंडेशन देनी पड़े, या आपको कुछ अल्टरनेट सॉल्यूशंस इंट्रोड्यूस करवाने पड़े, उसके लिए आप कुछ भी करके जो है ये रिव्यूज हम पूरे करते हैं। While the later aspect may offer facilities that software inspection lacks, सॉफ्टवेयर इंस्पेक्शन में जो चीज़ें नहीं हो सकती वो रिव्यू के अंदर में भी आ सकती हैं, फैसिलिटेट हो सकता है जो प्रोडक्ट मैनेजर है इससे। देयर मे बी अ पेनल्टी इन टाइम लॉस्ट टू टेक्निकल डिस्कशंस और डिस्प्यूट्स विच मे बी बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ सम पार्टिसिपेंट्स। लेकिन ये है कि इसमें आपको कुछ टाइम तो ऑब्वियसली कंज्यूम होगा, तो एक कंज्यूम हो गया तो अच्छी बात है, एक गोल अचीव हो जाता है। अदरवाइज कुछ पार्टिसिपेंट्स के लिए हो सकता है कि वो पॉसिबल भी ना हो कि उतना टाइम वो से दे सकें। IEEE recommends the inclusion of participants to fill the following roles. IEEE जो है वो पार्टिसिपेंट्स को इंक्लूड करती है अपने इस टेक्निकल रिव्यू में कुछ रोल्स की बिना पर। वो रोल्स क्या हैं? द डिसीजन मेकर कौन होता है? द पर्सन फॉर होम द टेक्निकल रिव्यू इज कंडक्टेड, वो पर्सन जिसके लिए टेक्निकल रिव्यू कंडक्ट किया गया। डिटरमिन्स इफ द रिव्यू ऑब्जेक्टिव हैज बीन मेट। फिर होता है द रिव्यू लीडर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क रिलेटेड टू द रिव्यू, ensuring orderly conduct and ensuring that the review meets its objectives. लीडर का काम ऑब्वियसली जो होता है वो हर तरह की रिक्वायरमेंट्स को अचीव करना होता है, गोल्स अचीव करना होता है। द रिकॉर्डर आपके एरर्स, फॉल्ट्स या अनोमलीज को रिकॉर्ड करता है, एक्शन आइटम्स को रिकॉर्ड करता है, डिसीजंस जो भी मीटिंग में लिए जाते हैं उन्हें रिकॉर्ड करता है, और कुछ रिकमेंडेशंस जो टीम देती है उन्हें भी रिकॉर्ड करता है। टेक्निकल स्टाफ आर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन द रिव्यू एंड evaluation ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। टेक्निकल स्टाफ वो पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो कि रिव्यू और सॉफ्टवेयर की इवैल्यूएशन में एक एक्टिव पार्ट जो है वो प्ले करते हैं। मैनेजमेंट स्टाफ में पार्टिसिपेट फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिफाइंग इश्यूज दैट रिक्वायर मैनेजमेंट रेजोल्यूशन। ये वो पार्टिसिपेंट्स होते हैं जिनका पर्पस होता है कि इश्यूज को आइडेंटिफाई करें और उनको सॉल्व करने का की भी मैनेजमेंट बनाएं। कस्टमर और यूज़र रिप्रेजेंटेटिव्स में फिल रोल्स डिटर्मिन्ड बाय द रिव्यू लीडर प्रायर टू द रिव्यू। ये वो यूज़र्स हैं या वो रोल्स हैं जो कि उस रिव्यू की बाद जो प्रोडक्ट हमें अचीव हुआ है उसको यूज़ करेंगे। अ सिंगल पार्टिसिपेंट में फिल मोर देन वन रोल एज अप्रोप्रिएट। Purpose is to find errors because they are passed on to another software engineering activity or released to the customer. Software engineers conduct formal technical reviews for software quality assurance. Quality maintain हो रही है basically. This is what review is about. Using formal technical reviews, walkthroughs or inspections in an effective means for improving software quality. Technical review के कुछ characteristics. Technical reviews are documented and uses a defect detection process that has peers and technical specialists as part of the review process. टेक्निकल रिव्यूज़ को डॉक्यूमेंट किया जाता है ताकि उसमें जो भी डिफेक्ट अगर हुए और उनका जो भी सोल्यूशन है वो यूज़र को भी पता चले कि ये इसके जो हम कह सकते हैं कि अगर कोई एरर उसके पास आए तो उसने इस तरह से उसे डील करना है। रिव्यू प्रोसेस डजंट इन्वॉल्व मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन।
रिव्यू के प्रोसेस में मैनेजमेंट जो है कोई पार्टिसिपेट नहीं करती है, एक अलग टीम होती है. इट इज़ यूजुअली लेड बाय ट्रेंड moderator who is not the author, and the report is prepared with the list of issues that needs to be addressed. लास्ट पर एक रिपोर्ट लाजमी प्रिपेयर की जाती है जिसमें इश्यूज़ की लिस्ट होती है जो भी मीटिंग में या पूरे रिव्यू के दौरान हमें मिले, फाइंड किए हमने, और उन इश्यूज़ को बाद में रिजॉल्व किया जाता है. थैंक यू.